नारद जी ब्रह्मलोक में नहीं गए, नारद जी सत्यलोक में नहीं गए, नारद जी साकेत में नहीं गए, नारद जी गोलोक धाम में नहीं गए। गोलोक धाम में जाते तो वहां कन्हैया मिलते, साकेत में जाते तो वहां सीताराम मिलते, शिवलोक में जाते तो वहां शंकर पार्वती मिलती, ब्रह्मलोक में जाते वहां ब्रह्मा मिलते। लेकिन नारद जी पृथ्वी पे आए। पृथ्वी पे क्यों आए? क्योंकि यहाँ राम भी है, यहाँ श्याम भी है, यहाँ हनुमान भी है, यहाँ भोलेनाथ भी है, यहाँ कन्हैया भी है, यहाँ ब्रह्मा भी है। मुंदो तो जब आए ना तो नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? ना पश्यम कुत्रचित् शर्मा मना संतोष कारकम करुणा धर्म में त्रेणा धरेयं वादताधुना। ये जो कलयुग है ना, कलयुग के कारण, और कलयुग पता है किसका मित्र है? अधर्मियों का। अधर्मियों का है कुछ और दिखते कुछ हैं, अंदर से कुछ हैं और बाहर से कुछ हैं। हर व्यक्ति के दो पक्ष होते हैं, एक उजाला और एक काला। व्यक्ति की वास्तविक पहचान करनी है तो रात्रि में जाओ। जितने सफेद होश वाले हैं ना, भगवान एकदम सफेद कुर्ता होगा, और जैसी रात होती है वैसी महंगा होटल, महंगी शराब, महंगा शराब, महंगा कबाब। हनुमान जी रात में क्यों गए लंका में? दिन में जाते तो रावण के बहुत बड़े मित्र बन जाते, क्योंकि दिन में रावण क्या करता था? 6 शास्त्र और चारों वेद, सने सने पाठ करता था, शास्त्र और सर काट करके शिव जी पे चढ़ाता था। वही रावण जैसी रात्रि होती थी तो वही रावण वैसी दरिद्रा बन जाता। फिर वहां भोजन नहीं पाता महाराज, तो भैंसों का मांस आता और घट भर भर के मदरा आती थी। तो इंसान की वास्तविकता रात में पता चलती थी, दिन में नहीं पता चलती है। तो बंधु, ये जो कलयुग है ना, कलिना अधर्म मित्रेना, यहाँ सब्जी बेचने वाला प्रतीक्षा करता है ग्राहक की, लेकिन जो मांस मुर्गी बेचता है ना वो प्रतीक्षा नहीं करता है। मछली की पेटी लेकर के आएगा, जैसी खोल के रखी वैसी पेटी साफ, जैसी मुर्गी लेकर के आया और रखी मुर्गी साफ। दूधिया दूध घर घर देने जाता है। वही मदरालय में जाते हैं ना, शराब के ठेका पे तो लाइन लगा के लेते हैं, लेकिन दूधिया घर घर देने जाता है। तो यही है कलयुग जो है ना। और यहाँ पर जो है सत्य बोलने वाला, पूजा पाठ करने वाला, धर्म पर चलने वाला, धार्मिक लोगों का मित्र कौन है? धर्म। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनका जो मित्र है वो धर्म है। लेकिन ये जो कलयुग है ना, ये अधर्मियों का मित्र है। कलयुग में अधर्मियों का बोलवाला है। जो अधर्मी लोग हैं ना, उनका बोलवाला है। आप कोई अच्छा काम करो ना, जैसे कथा हो रही है ना, इसमें भी विघ्न बाधा। लोग कहते हैं ये ने अपने मन मुताबिक, इसमें भी प्रश्न चिन्ह लगाया बहुत से लोगों ने। कह रहे नहीं, मेरे मुताबिक व्यास आना चाहिए, मेरे मुताबिक आना चाहिए। तो कथा में बहुत विघ्न आते हैं। कोई काम अपना पैसा, अपनी मर्जी कोई चला नहीं सकता है, लोग उसके ऊपर थोपते हैं और बड़ी बाधाएं आ जाती हैं। अच्छा काम करने जाओ तो बहुत से ब्रेकर आते हैं। हनुमान जब भक्ति की खोज में गए लंका, तो हनुमान जी को 4 बाधाओं से गुजरना पड़ा। पहली बाधा आई मैदान, सोने का पहाड़, लोभ लालच। लोग आते हैं, लोभ लालच देते हैं कि नहीं इतने पैसे ले लो, और लोभ लालच है, ये ब्रेकर है। और फिर दूसरी बाधा क्या आई? परीक्षा से गुजरना पड़ता है।
सुरसा नाम अहिन की माता। ये सुरसा क्या है? परीक्षा। सुरसा खाने के लिए नहीं आई थी, वो परीक्षा लेने के लिए आई थी कि तमाम देवता लंका में बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं रावण के यहाँ। हनुमान जी के पापा वहां झाड़ू लगा रहे हैं, पवन देवता। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी उनके अपने पापा का जाकर के हाथ बटाने लग जाएं। तो जब सेना में जब भर्ती किया जाता है ना, तो परीक्षा से गुजरना पड़ता है, शारीरिक और मानसिक परीक्षा ली जाती है। तो हनुमान जी की भी सुरसा ने शारीरिक मानसिक परीक्षा ली। हेल्थली और मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। भक्ति के मार्ग पे चलना है ना, भगवान के मार्ग पे चलना है ना, तो बंधुओं शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से तैयारी करके चलना है, तब आप आगे जा पाओगे। तो परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और बंधुओं ईर्ष्यालु लोग भी खड़े रहेंगे। सिंह का नाम की राक्षसी थी, उसका नाम नहीं लिया। ईर्ष्यालु लोग बहुत ईर्ष्या करेंगे, और जब लंका में प्रवेश करने लगे तो लंकेली ने गालियां भी दी, सट कहा, तो लोग गालियां भी देंगे। तो तुम्हें लोभ लालच दिया जाएगा, परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, लोग तुम्हारी ईर्ष्या करेंगे, कटिंग करेंगे, तुम्हें गालियां देंगे। लेकिन भक्ति तक कब पहुंचोगे? जब किसी का सहारा मिलेगा। हनुमान जी लंका में पहुंचे और भगवती सीता से मिल नहीं पाए। कब मिले? जब संत का सहारा मिला। विभीषण कौन है? संत है। संत का सहारा मिला, किसी भक्त का सहारा मिलेगा, संत का सहारा मिलेगा, तब आप भक्ति तक पहुंच पाओगे। तो बंधुओं कटिंग करने वाले भी, और जो भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है ना, उसका नाम नहीं लिया जाता है। गोस्वामी बाबा ने सबके नाम लिए, एक एक करके सबके नाम लिए, सबका परिचय दिया। शूर्पणखा का परिचय दिया कि शूर्पणखा रावण की बहनी, रावण की बहन है। सुरसा का परिचय दिया कि सुरसा नाम अहिन की माता। लंकिनी का परिचय दिया कि नाम लंकिनी एक निश्चरी। लेकिन सिंहका का परिचय नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सुरसा ने, लंकिनी ने, शूर्पणखा ने विरोध तो किया, लेकिन हनुमान जी का सहयोग किया। तो इसलिए जो भक्ति में सहयोग करता है ना, उसका नाम लेना चाहिए। जो धर्म कर्म में विरोध करता है, खाली विरोध करता है, उसका नाम नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? उसका नाम लेने से क्या लगता है? पाप लगता है, तो उसका नाम नहीं लिया जाता है। तो बंधुओं ये जो कलयुग कौन है? क्यों शांति नहीं मिलेगी? कलिना अधर्म मित्रेणा। ये कलयुग किसका मित्र है? अधर्मियों का मित्र है। सत्यम नास्ति, यहाँ सत्य नहीं है। तपा नास्ति, तप नहीं है। पूजा करने के लिए आप बैठो ना, जैसी पंक्ति मार के बैठो वैसी उबासी आने लगती है, जमुहाई आने लगती है, आलस आने लगता है। और जैसी पूजा घर से सोफा पे आकर के बैठ जाओ तो नींद गायब हो जाती है। तो कलयुग में शौचम नास्ति, पवित्रता भी नहीं है। स्वच्छता तो है, मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चला रखा है, गांव गली सब स्वच्छ है, लेकिन पवित्रता नहीं है। घर में जाओ, घर का टॉयलेट भी स्वच्छ है, लेकिन जो पहले था क्या रसोई घर, अब क्या है किचन। और जो किचन उसमें खाना हो चिकन, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, फ्रिज है, फ्रिज में वो रात में लेकर के आए, पैक करा करके वो चिकन रखा है, तो पवित्रता नहीं है। और ना विचारों की पवित्रता है, ना वस्त्रों की पवित्रता है, ना खाने पीने की पवित्रता है। दया नास्ति, दया नाम की चीज नहीं है। दया होती तो लोग माँ बाप को गालियां नहीं देते। दया होती तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ाते। दया होती तो पति पत्नी में झगड़े नहीं होते, कोर्ट कचहरी नहीं होता। दया भी नहीं है। दानम न विद्यते, दान भी नहीं है। दान कैसा है? दिखावे का। अभी सर्दियां चल रही हैं, बड़े बड़े नेता एक कम्बल लाएंगे और उसको 4 लोग पकड़ के उड़ाएंगे। ऐसा तो दान है, दिखावे का दान है। एक केला को 4 लोग पकड़ के रोगी को देते हैं, ऐसा तो दान है। नारद जी जब दुखी हुए, संतों के आश्रम में
गृहस्थियों के घर में, फिर वृंदावन में आए। और जब वृंदावन में आए तो उन्होंने क्या देखा कि एक युवती बैठी हुई है, उसके एक जगह पर एक व्यक्ति बूढ़ा लेटा हुआ, दूसरी जगह पर दूसरा व्यक्ति लेटा हुआ है, और तमाम माताओं का समुदाय बैठा हुआ है। नारद जी पास में नहीं गए। नारद जी कौन है? संत हैं। लेकिन नारद जी कैसे? नारद जी ने विचार किया कि यहाँ माताओं का समाज बैठा हुआ है, तो जहां माताएं ही माताएं हो, वहां किसी पुरुष को जाना नहीं चाहिए। हाँ, नारद जी कैसे? तो दूध की जली वाली बिलैया है नारद जी। एक बार विश्व मोहनी के चक्कर में बंदर ब्रांड बन चुके हैं, तो नारद जी ने कहा पास में नहीं जाएंगे, दूर से ही वहां से चल पड़े।